फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का टॉपिक है व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दैट डाटा क्या होता है और डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको इसका आईटी एक्ट 2000 का ये टॉपिक के बारे में आपको नोट्स दे रही हूँ और इनको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ हिंदी में। तो आपको अगर लिखना हो तो प्लीज़ आप अपने रजिस्टर्स में नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डाटा। सबसे पहले मैं आपको डाटा का मीनिंग बताती हूँ। डाटा का मीनिंग होगा तो ये जो डेफिनेशन है ये एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ज़्यादातर सीसीएसई यूनिवर्सिटी के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में डेफिनेशन का पार्ट ही आता है। ठीक है, या कोई ऐसा बड़ा टॉपिक जिसका मीनिंग के बारे में पूछ लिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें ज़्यादातर डेफिनेशंस या लेंथी क्वेश्चंस का फर्स्ट मीनिंग जो होता है वो पूछा जाता है। तो चलिए डाटा स्टार्ट करते हैं। डाटा का क्या मीनिंग होता है? डाटा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ओ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के हिसाब से। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ये है, इसमें डाटा क्या डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, एक्ट के अंदर। तो डाटा का मीनिंग है अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, facts, concepts of instructions which are being prepared or have been prepared in a formalized manner and is intended to be processed, is being processed or has been processed in a computer system or computer network and may be in any form including computer printouts, magnetic or optical storage media, punched cards, punched tapes और stored internally in the memory of the computer। अब मैं आपको इसकी हिंदी समझा देती हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के 2000 के अकॉर्डिंग डाटा का मतलब होता है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कौन सी हो सकती है, या फिर आपके पास कोई नॉलेज है या कोई फैक्ट्स हैं या कोई कंसेप्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपके पास हैं जो कि बीइंग प्रिपेयर्ड, जो कि बनाई जा रही हैं, या फिर हैव बीन प्रिपेयर्ड, या जो बनाई जा चुकी हैं इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर। ऐसे फॉर्मलाइज्ड मैनर यानी कि एक फॉर्मेट में एक तरीके से उनको इकट्ठा करके एक तरह से एक फॉर्मेट के अंदर एक लेटर या एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसे प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड इज इंटेंडेड टू बी प्रोसेस्ड, या फिर जिसको प्रोसेस करना है, जिसकी जरूरत है प्रोसेस करने की। इंटेंडेड होता है मतलब इंटेंशन, मतलब आप चाहते हो उसको प्रोसेस करना। इज बीइंग प्रोसेस्ड, या वो प्रोसेस हो रहा है, और हैज बीन प्रोसेस्ड, या वो प्रोसेस्ड हो चुका है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये सब काम हो रहे हैं डाटा के प्रोसेसिंग के लिए। किसी डाटा को या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को आप इस ढंग से प्रिपेयर हो रही हैं फॉर्मलाइज्ड मैनर में, जो कि प्रोसेस होनी है या हो चुकी हैं या हो रही हैं। कहाँ पे? इन कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, इन दोनों में से किसी में जो प्रोसेस होंगी। ओके, एंड मे बी इन एनी फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, यानी उसका कोई भी रूप हो सकता है। वो कंप्यूटर के प्रिंट आउट्स भी हो सकते हैं, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना के उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं, या मैग्नेटिक या ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया भी हो सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया हो गया, जैसे कि आप पेन ड्राइव में या सीडी में अपना डाटा कन्वर्ट कर देते हो, उसमें ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और कोई पंच्ड कार्ड्स हैं आपके पास, या पंच्ड टेप्स होती हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड सारा डिवाइसेस हैं। ठीक है, और या फिर आपने स्टोर किया है इंटरनली मतलब कंप्यूटर के अंदर ही आपने उसको कहीं पे स्टोर किया है इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ होती है? आपने देखा होगा जब आप माई कंप्यूटर का खोलेंगे ऑप्शन, उसके अंदर सी ड्राइव में प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो सी में प्रोग्राम्स होते हैं, या तो अगर ऐसा प्रोग्राम है ये, तो आप सी में वैसे प्रोग्राम फाइल्स के साथ कुछ और अपना डाटा सेव नहीं करना चाहिए, इसलिए आप डी, ई या एफ नई ड्राइव खुद भी बना सकते हैं, या कंप्यूटर के अंदर होती है माई कंप्यूटर वाले फोल्डर के अंदर आप देखिए। तो हमेशा उसके अंदर सी ड्राइव में कभी भी नहीं, उसमें प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, जो आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं सारे प्रोग्राम्स उसमें होते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपका कंप्यूटर का डाटा, यानी ये जो डाटा है जो आप स्टोर कर रहे हो, अगर उसको सेव करके रखना है तो प्लीज आप उसको डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या एफ ड्राइव में, जितनी भी आपके फोन में कंप्यूटर में ड्राइव्स हैं, लैपटॉप में है, उसमें सेव करके रखिए, या फिर सीडी के अंदर, या फिर पेन ड्राइव के अंदर, या और कोई स्टोरेज मीडिया आपके पास है। स्टोरेज मीडिया मतलब आपके पास कोई और डिवाइस है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर
इसको स्टोर करके रखा जाता है, इसको कहा जाता है डाटा। ठीक है, डाटा होता है एक तरह की इंस्ट्रक्शंस या कोई फैक्ट्स या नॉलेज है आपके पास। एक एग्जांपल आपको देती हूँ, देखिए डाटा का मतलब होता है, आगे भी इसका मीनिंग मैं अभी आपको समझाऊंगी। जैसे आपके पास समझ लीजिए हिंदी में क ख ग घ ण लिखा हुआ है सारा, ठीक है, क से ज्ञ तक लिखा है, और हिंदी में इंग्लिश में ABCD लिखी है। ठीक है, तो जैसे क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण, ये सब हिंदी का है ना। इन सब वर्ड्स को, ये सब है हमारे पास लेटर्स। ठीक है, ये हमारे पास लेटर्स हैं और इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं A to Z। अगर इनको हम कलेक्ट करके, ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ समझ लीजिए इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क ख ग और ABCD। उन सब इंस्ट्रक्शंस को आप प्रिपेयर कर रहे हो एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में, और इंटेंडेड है उसको प्रोसेस करना है। यानी आपने जैसे 4 लेटर इंग्लिश के उठा लिए, DATA, 4 लेटर उठा के आपने एक वर्ड बना दिया डाटा, तो वो प्रोसेस हो गया। इस ढंग से प्रिपेयर हुआ एक वर्ड बना दिया, जिस वर्ड को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेस कैसे किया, अब मैं आपको डाटा प्रोसेसिंग जब समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको डाटा प्रोसेसिंग बताती हूँ। डाटा का मीनिंग आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा तो लाइक का बटन अभी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब बताती हूँ डाटा प्रोसेसिंग क्या है। डाटा प्रोसेसिंग एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, डाटा प्रोसेसिंग ऑकर्स तब होता है व्हेन डाटा इज कलेक्टेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू यूजेबल फॉर्म। अभी जो मैंने आपको डाटा की डेफिनेशन बताई, उसी से आपको समझ में आएगा डाटा प्रोसेसिंग तब होती है जब डाटा कलेक्ट किया जाता है। यानी आपके पास कुछ लेटर्स हैं ABCD या क ख ग, समझ लीजिए, वो एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो एग्जाम्पल है, तो उसको ट्रांसलेट किया आपने यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल फॉर्म में आपने उसको ट्रांसलेट किया, एक सेकेंड, ठीक है, उसको यूजेबल फॉर्म में क्या मतलब हुआ, DATA 4 लेटर आपने उठाए थे। ठीक है, तो उठाने के बाद उसको आपने अलग अलग लेटर्स से इकट्ठा किया, वो डाटा बन गया। डाटा का अब आप यूज कर सकते हो, डाटा की आप डेफिनेशन लिखने के लिए, डाटा संभाल किसी को देने के लिए, आपके कंप्यूटर में जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स है काम कर रहे हो, वो आपका सारा डाटा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाटा। तो डाटा उसको आप यूजेबल फॉर्म में, मतलब आपने बनाया, आपके पास कुछ, आपको बोला गया कि आप डाटा की डेफिनेशन दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे, बुक में सर्च करेंगे, तो आपने डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद उसकी जो आपको लाइनें अच्छी लगी, डेफिनेशंस, मीनिंग, या उसके बारे में केस लॉ, कुछ भी आपको अच्छा लगा, आपने उसके मेन पॉइंट्स को इकट्ठा करके उसको ट्रांसलेट कर दिया इनटू यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया आप उसको एग्जाम पर्पज के लिए, अपना आंसर बनाने के लिए, आपने उसको यूजफुल बनाने के लिए उसको कलेक्ट किया। यूजुअली परफॉर्म किया जाता है बाय अ डाटा साइंटिस्ट। यानी ये डाटा जो होता है, ये कंप्यूटर का इंटरनल प्रोग्रामिंग होती है, और ये डाटा साइंटिस्ट करते हैं, और या फिर टीम ऑफ डाटा साइंटिस्ट होती है, बहुत सारी टीम होती है साइंटिस्ट की, वो करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाटा प्रोसेसिंग टू बी डन करेक्टली। ये बहुत जरूरी होता है कि जो डाटा प्रोसेसिंग है बहुत ठीक ढंग से, सही तरीके से होनी चाहिए, एज नॉट टू नेगेटिवली अफेक्ट द एंड प्रोडक्ट और डाटा आउटपुट। मतलब वो इस ढंग से डाटा प्रोसेसिंग होनी चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए कि वो उसका गलत इफेक्ट ना बने। मतलब अब जिन्होंने वेब डिजाइनिंग की है या वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी हुई है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, आपको तो जो सामने आउटपुट दिख रहा है, आउटपुट का मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको साइट पे दिख रही है। किसी की भी साइट ले लीजिए, लेकिन वो साइट बनी कैसे है, उसके पीछे प्रोग्रामिंग है सारी की सारी, उसको कहा जाता है डाटा प्रोसेसिंग। उन्होंने उसके अंदर HTML या और फॉर्मेट जो है C++ लैंग्वेजेस वगैरह वो सारी यूज करके, ठीक है, मैंने भी वेब डिजाइनिंग की है इसलिए मुझे मालूम है वेबसाइट कैसे बनती है। तो वो सब प्रोग्रामिंग आजकल छोटे बच्चों को स्कूल में ही सिखा दी जाती है, तो 9th-10th क्लास में भी। तो ये सारा जो प्रोसेसिंग होती है, आप कोई वेबसाइट देख रहे हो या आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, फोन के अंदर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, कोई और ऐप में जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सारी कैसे आ रही है, वो पीछे उसकी डाटा प्रोसेसिंग हुई है। ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे लेटर्स और ऐसी कोडिंग वर्ड्स, कोडिंग लैंग्वेज होती है, उसको यूज करके आपके लिए प्रिपेयर किया है, जिसका कि आपको प्रोडक्ट अफेक्ट, एंड प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं या डाटा आउटपुट बोला जाता है, कि वो आपको सही ढंग से इस तरीके से मिल जाए कि आप एक लिंक को क्लिक करेंगे और आपको ये चीज मिल जाएगी। आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए वेबसाइट पे, जो भी आप वेबसाइट खोल के बैठे हैं, ठीक है,
सपोज किसी की भी दिल्ली गवर्नमेंट की आपने खोल ली, किसी भी गवर्नमेंट साइट को आप खोल लीजिए, उसमें आपको लिंक्स दिखते हैं, नोटिस शो हो रहे हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट प्रोग्राम, अपने कॉलेज की ही देख लीजिए। तो आप उसमें लिंक क्लिक करते हैं न्यू फॉर्म का, ठीक है, फीस डिपॉजिट का खोल दिया, रिजल्ट का लिंक क्लिक करते हो, तो आपका एक क्लिक करने से पूरा डाटा आपका खुल जाता है। तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, वो डाटा साइंटिस्ट करते हैं। तो वो इसलिए इस सही ढंग से की जाती है। अगर वो गलत ढंग से कर देंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं आएगा, शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है डाटा आउटपुट, मतलब जो पीछे से काम किया गया है ढंग से, इस ढंग से डाटा प्रोसेस किया गया है कि उसका आउटपुट बहुत अच्छे ढंग से आ सके, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। आगे बताया है डाटा प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है विद डाटा से इन इट्स रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म मतलब जब वो बच्चों की, जैसे समझ लीजिए आपको आपका साइट पे, कॉलेज की साइट पे आपको आपका रिजल्ट देखना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, रॉ फॉर्म में, मतलब उनके पास एक बच्चे का नाम है, किसी के नाम रखे हैं, इधर रोल नंबर्स रखे हैं, इधर उनके एक एक उनको हर एग्जाम का उनको मार्क्स कलेक्ट करने हैं। तो ये रॉ फॉर्म में उनके पास अलग अलग कागजों पे अलग अलग चीजें पड़ी हैं। तो वो वहां पे क्या करते हैं, जो साइट पे अपलोड करते हैं वो डाटा साइंटिस्ट होते हैं, डाटा प्रोसेसर्स प्रोसेसिंग करते हैं। तो वो हमारा डाटा उठाते हैं, एक बच्चे का नाम लिया, उसका रोल नंबर सर्च किया, उसका ईयर सर्च किया, उसका सेमेस्टर सर्च किया, उसके हर सब्जेक्ट के मार्क्स को कलेक्ट करते हैं, फिर वो हमारे रोल नंबर के अंदर ऐड करके हमारा डाटा प्रोसेस करके बना देते हैं, ठीक है। तो वो कन्वर्ट कर दिया जाता है मोर रीडेबल फॉर्मेट में। रीडेबल फॉर्मेट मतलब ऐसा फॉर्मेट जिसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने योग्य एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से, या कोई ग्राफ में या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। गिविंग इट ऑफ द फॉर्म, ऐसा तरीका, उसको एक नया रूप दे दिया जाता है। कंटेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट नेसेसरी टू बी इंटरप्रेटेड, ऐसा होता है वो जो कि जरूरत होती है जिसकी इंटरप्रेट होने में, यानी कि उस दूसरों को समझाने में कंप्यूटर उनको समझाता है, बाय कंप्यूटर्स एंड यूटिलाइज्ड बाय एम्प्लॉइज थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक कंपनी के अंदर अगर कोई ऐसा काम चल रहा है डाटा का, तो वो इस ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है कंप्यूटर्स के द्वारा। आप कंप्यूटर के अंदर जो सामने देख रहे हैं, ये सारा प्रोग्रामिंग के बेस पे है, ये सारा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर्स ने या साइंटिस्ट ने बना रखे हैं, हम लिख रहे हैं और वो हमें शो हो रहा है सारा। तो वो यूटिलाइज किया जा रहा है, एम्प्लॉइज यानी कंपनी के अंदर है अगर, तो कंपनी के एम्प्लॉइज उसको यूज कर रहे हैं। बैंक के अंदर होता है, जैसे बैंक वाले फटाफट से कोई भी काम करके दे देते हैं आपको, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका डाटा। तो ये सारा का सारा काम जो है डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन, मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आपको बताती हूँ डाटा प्रोसेसिंग में और क्या होता है। देखिए, डाटा प्रोसेसिंग की जो है 6 स्टेजेस होती हैं। 6 स्टेजेस का मतलब है डाटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है, वो 6 स्टेजेस। अगर क्वेश्चन लेंदी आ जाता है 10 मार्क्स में या 20 मार्क्स में, तो आप उसके स्टेजेस लिख दीजिएगा। अदरवाइज सिर्फ शॉर्ट में 10 मार्क्स में ही आता है, तो आप डाटा का मीनिंग लिखिए, डाटा प्रोसेसिंग का मीनिंग लिखिए, जो अभी 2 स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई, और आप इनके 6 स्टेजेस के नाम लिख दीजिए। पहली स्टेज है डाटा कलेक्शन। देखिए, कलेक्शन का मतलब होता है कि जब डाटा को कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट स्टेप पे, उसको डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इज द फर्स्ट स्टेप इन डाटा, मतलब डाटा कलेक्शन जो है डाटा प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप डाटा कलेक्शन है, और डाटा जो है वो पुल्ड फ्रॉम अवेलेबल सोर्सेज इंक्लूडिंग डाटा लेक्स एंड डाटा वेयर हाउसेज। मतलब डाटा लिया जाता है अवेलेबल सोर्सेज से, ये सोर्सेज हैं डाटा लेक्स एंड वेयर हाउसेज, जहां पे बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ होता है। ये 2 नेम है, इसके अंदर मैंने सर्च किया था, तो डाटा लेक्स और डाटा वेयर हाउसेज होते हैं एक तरह के गोदाम, ठीक है, जहां पे बहुत सारा डाटा रखा होता है। ये सोर्सेज हैं, ठीक है, इनसे आप डाटा ले सकते हैं। ये डाटा, ये जिनका साइंटिस्ट का काम होता है, ठीक है, तो वो कलेक्ट करते हैं। और इट इज इंपॉर्टेंट दैट डाटा सोर्स अवेलेबल आर ट्रस्टवर्दी, यानी कि ये जरूरी है देखना कि जो डाटा का सोर्स है, यानी ये जो डाटा के सोर्स हैं, वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, एंड वेल बिल्ट होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए होने चाहिए। सो द डाटा कलेक्टेड, ताकि जो डाटा कलेक्ट आप कर रहे हैं एंड लेटर यूज्ड एज इंफॉर्मेशन, और उसको बाद में, लेटर मीनिंग बाद में, उसको आप इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं सूचना, एक सूचना के तौर पे आप उसको यूज करेंगे या डाटा के फॉर्म में, इज ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी डाटा सोर्स है आपका वो रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय, भरोसेमंद डाटा होना चाहिए, करप्ट डाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अच्छे ढंग से बना होना चाहिए। तो डाटा को पहले कलेक्ट किया जाता है डाटा प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेज आती है डाटा प्रिपरेशन। कलेक्ट करने के बाद में, वंस द डाटा इज कलेक्टेड, इट देन एंटर्स द डाटा प्रिपरेशन स्टेज, यानी प्रिपरेशन
प्रिपरेशन की स्टेज पे आता है, पहले उसको इकट्ठा किया गया, जैसे हम खाना बनाने के लिए पहले सब्जियां लाके इकट्ठी रखते हैं, फिर उसको प्रिपरेशन करने के लिए सब्जियों को काटते हैं, ठीक है। फिर डाटा प्रिपरेशन ऑफन रेफर टू एज डाटा प्री प्रोसेसिंग। तो सब्जियों को काटना जो है सब्जी बनाने का एक पहला प्रोसेस है, तो उसको प्री प्रोसेसिंग बोलेंगे, डाटा प्रिपरेशन, ठीक है। डाटा को जब प्रिपेयर यानी सब्जी बनाने के लिए सब्जी को पहले ला के काटना पड़ता है, तो ये प्री प्रोसेसिंग हो गया। इज द स्टेज एट विच रॉ डाटा इज क्लीन्ड अप, यानी कि ये वो स्टेज है जहां पे रॉ डाटा यानी कच्चा डाटा, समझ लीजिए कच्चा ही होता है रॉ का मीनिंग, को उसको क्लीन किया जाता है, यानी हम सब्जियों को पहले धोते हैं फिर उसके बाद काटते हैं, एंड ऑर्गेनाइज्ड, और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग की स्टेज के लिए। यानी कि मसाला बनाने के लिए आप प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो भी आपने मसाले में डालना है वो एक अलग ढंग से ऑर्गेनाइज करके अलग काट के रखेंगे, और जो सब्जी उसमें बनानी, जिस सब्जी को आप बना रहे हैं उसको आप काटेंगे, धोएंगे या भुनेंगे या फ्राई करेंगे, जो भी करेंगे, ये प्री प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये एग्जांपल्स दे रही हूं साथ साथ। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन के टाइम पे रॉ डाटा इज डिलिजेंटली चेक्ड फॉर एनी एरर्स, यानी कि प्रिपरेशन के टाइम पे रॉ डाटा यानी कच्ची सब्जी अगर आपके पास जो है उसको समझ लीजिए आपके पास कच्चा डाटा है, वो रॉ डाटा है, उसको आपने डिलिजेंटली का मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने चेक करना है कि उसके अंदर कोई खराबी, कोई सड़ा गला पार्ट या कोई कीड़ा लगा हुआ या कोई ऐसी चीज तो नहीं है। सब्जी के अंदर से चेक करते हैं ना हम लोग, सब्जी साफ सुथरी है, कोई खराब तो नहीं है, कहीं गली हुई तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है उसमें, तो ये चीजें बिल्कुल डाटा के अंदर देखी जाती हैं कि उसमें कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं है। तो द प्रोसेस ऑफ दिस स्टेप, ये जो प्रोसेस होता है इस स्टेप का, इज टू एलिमिनेट बैड डाटा। इसका मीनिंग ये होता है, ये इसलिए किया जाता है ये प्रोसेस ताकि एलिमिनेट यानी कि हटाया जा सके बैड डाटा, यानी कि खराब चीजें उसमें से हटाई जा सके, रिडंडेंट यानी कि बेकार या एक्स्ट्रा चीजें, इनकम्प्लीट है जो अगर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, या इनकरेक्ट डाटा है, ठीक है, कोई भी गलत चीज है उसमें से आप उसको डाटा में से हटा देंगे। आपकी सब्जी में से कोई भी चीज ऐसी खराब चीज निकल आती है तो आप उसको अलग कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो एंड बिगिन टू क्रिएट, और जो साफ सुथरा चीज रह जाती है, फ्रेश हो जाता है आपके पास, उसको बना दिया जाता है हाई क्वालिटी डाटा फॉर द बेस्ट बिजनेस इंटेलिजेंस। बहुत अच्छी सब्जी बनाने के लिए आप चुनी हुई साफ सुथरी अच्छी सब्जी को काट के, पीस के, भून के, जैसे भी आपने बनानी है उसको एक हाई क्वालिटी डाटा की फॉर्म में, बहुत अच्छी सब्जी की फॉर्म में आप बना देते हैं, जिससे जैसे सेम एज डाटा कलेक्शन, डाटा प्रिपरेशन के अंदर होता है, कलेक्शन के बाद में डाटा प्रिपरेशन में आपने हाई क्वालिटी का डाटा बना दिया फॉर बेस्ट बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी काम करने के लिए। आगे आई थिंक समझ में आपको, तो प्लीज लाइक प्रेस कर दीजिए और अपना कमेंट दे दीजिएगा। नेक्स्ट बताती हूँ स्टेज, थर्ड स्टेज आती है डाटा इनपुट, ठीक है। पहले कलेक्ट किया, फिर आपने प्रिपेयर किया, अब उसका इनपुट कैसे आएगा। देखिए, द क्लीन डाटा, जो साफ सुथरा डाटा था, इज देन एंटर्ड इनटू इट्स डेस्टिनेशन, यानी अपनी जगह पे उसको पहुंचा दिया। समझ लीजिए सब्जी आपकी कट गई थी, अब आपने उसको गैस पे चढ़ा दिया, ठीक है, कढ़ाई या कुकर में, जिसमें भी बनाना है। परहैप्स अ CRM लाइक सेल्स फोर्स और डाटा वेयरहाउस लाइक रेडशिफ्ट एंड ट्रांसलेटेड इनटू अ लैंग्वेज दैट इट कैन अंडरस्टैंड, मतलब उसको इस ढंग से उसको कर दिया, रख दिया कि भाई वो आपसे ट्रांसलेट हो सके, उस लैंग्वेज में आपको दिख जाए, समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप। डाटा इनपुट इज द फर्स्ट स्टेज इन विच रॉ डाटा बिगिंस टू टेक द फॉर्म ऑफ यूजेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा इनपुट का मतलब होता है आपने डाटा डाल दिया, ठीक है, इनपुट का मतलब डाल दिया। ये ऐसी स्टेज है जिसमें कि आपको रॉ डाटा, कच्ची सब्जी आपको बिगिन टू टेक द फॉर्म ऑफ यूजेबल फॉर्म, कच्ची सब्जी आपने गैस पे चढ़ा दी तो इसका मतलब है वो यूजेबल फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई। बिगिंस मतलब स्टार्ट हो गई, यानी गैस पे चढ़ा दी तो अब आपको पता है मैंने सब्जी रख दी है तो वो बन जाएगी। तो सेम डाटा का प्रोसेस होता है। डाटा इनपुट का मतलब अब आपने डाटा जो कलेक्ट किया था, प्रिपेयर किया था, उसको इकट्ठा किया था, साफ करके गलत चीजें उसमें से एरर निकाल दिए थे, मिस्टेक्स निकाल दी थी, उसको कलेक्ट करके आपने उसको गैस पे चढ़ा दिया तो वो यूजेबल इंफॉर्मेशन के काम करेगी, मतलब आपका डाटा काम आने योग्य हो गया, तैयार। अब आता है नेक्स्ट प्रोसेसिंग। अब उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, फोर्थ स्टेज। इसमें बोला जाता है ड्यूरिंग दिस स्टेज पे जो डाटा इनपुट किया गया आपने टू द कंप्यूटर, यानी सब्जी जो गैस पे चढ़ाई थी आपने इन द प्रीवियस स्टेज, पिछली स्टेज पे, इज एक्चुअली प्रोसेस्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। वो प्रोसेस हो रही है अब इंटरप्रिटेशन के लिए, यानी आपकी सब्जी बन रही है खाने योग्य बनने के लिए, ठीक है। तो जो उसी तरह से डाटा भी प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेसिंग इज डन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो रही है, कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से हो रही है, यानी हमने गैस पे चढ़ाई है, वो गैस, उसको चूल्हा हमारा या गैस जो भी है बर्नर पे रख दिया हमने, ऑन कर दिया गैस, तो वो उसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम समझ लीजिए उसको, कि वो
आग निकल रही है और वो हमारी सब्जी पक रही है। तो प्रोसेसिंग भी उसी तरह से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक लैंग्वेज होती है, कोडिंग होती है, कोडिंग लैंग्वेज, उसके थ्रू डाटा प्रोसेस होता है। दो द प्रोसेस इटसेल्फ में वेरी, मतलब अलग हो सकता है। VARY का मतलब होता है, वेरी का मतलब अलग, मे वेरी मतलब अलग अलग हो सकता है, स्लाइटली थोड़ा थोड़ा सा, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ डाटा बीइंग प्रोसेस्ड। आपका सोर्स क्या है बीइंग प्रोसेस्ड, यानी डाटा का सोर्स, आपने डाटा कहां से लिया है, सोशल नेटवर्क, डाटा लेक्स, कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि आपका चूल्हा जैसे गैस है, गैस पे 3 या 4 तरह के होते हैं, कोई स्लो स्पीड का होता है, कोई फास्ट होता है। आपने जिस तरह से रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका डाटा किस तरह से प्रोसेस होगा। यानी आपकी सब्जी गैस पे सिम पे रखेंगे तो धीरे धीरे अच्छे से पकेगी, तेज गैस पे रख देंगे तो वो जल जाएगी, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको साथ के साथ में, ताकि आपको समझ में आए कि जैसे सब्जी बनती है घर के अंदर, हम बनाने की प्रिपरेशन होती है सारी, वैसे ही डाटा भी होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग ऐसे होती है। एंड इट इज इंटेंडेड यूज, और उसको इस तरह से यूज किया जाता है, एग्जामिनिंग एडवर्टाइजिंग पैटर्न्स, मेडिकल डायग्नोसिस फ्रॉम कनेक्टेड डिवाइसेज डिटरमाइनिंग कस्टमर नीड्स। उसमें ये देखा जाता है जब सब्जी गैस पे रख दी जाती है, जब उसमें हम नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, दालचीनी पाउडर, जितना भी सामान हमने डालना है मसाले, वो इस ढंग से डिवाइसेज उसके साथ कनेक्ट होती हैं कि वो जो कस्टमर की नीड है, यानी कि खाने वाले को सब्जी जैसी पसंद आनी है उनके हिसाब से हम उसमें मसाला डाल देंगे। तो कहने का मतलब ये है इंटेंडेड टू यूज, यानी ये उस तरीके से हम डाटा बना रहे हैं कि वो मेडिकल डायग्नोसिस भी हो जाए, उसमें फ्रॉम कनेक्टेड डिवाइसेस, जो कनेक्टेड डिवाइसेस जोड़ रखी हैं हमने कंप्यूटर के साथ में, और वो डिटरमाइन भी करेगा कि कस्टमर को वो जो डाटा हम कंप्यूटर में बना रहे हैं वो कस्टमर के काम का हो, उसकी जरूरत पूरा कर दे। इस ढंग से उसको डाटा को प्रोसेस करा। आई थिंक समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा समझाने का वे आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कर दीजिए, पसंद आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी नोट्स मिलते रहे, मैं आगे और वीडियो बनाने वाली हूँ। अब नेक्स्ट 5th स्टेज पे चलते हैं। 6 स्टेजेस हैं, छोटे छोटे हैं। देखिए मैं आपको इजी वे में समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो डाटा आउटपुट इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए आपने सब कुछ डाल दिया, गैस पे सब्जी रख दी, अब वो बन के आएगी, जो सब्जी जब बन जाएगी उसको कहा जाएगा डाटा आउटपुट और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। पहले इनपुट किया आपने, सब्जी डाल दी थी, अब उसका आउटपुट क्या आएगा, सब्जी जब बनके तैयार हो जाएगी। तो आउटपुट इंटरप्रिटेशन की तरह आप बिल्कुल उसी एग्जांपल से समझिए इसको कि डाटा प्रोसेसिंग बिल्कुल एक सब्जी बनाने के तरीके से है। माइंड में ये एग्जांपल याद रखोगे तो आपको बड़ी जल्दी इजीली आंसर एग्जाम में लिख लोगे, ठीक है। इसलिए एग्जांपल ऐसा दे रही हूं। तो द आउटपुट इंटरप्रिटेशन स्टेज जो होती है वो ऐसी स्टेज होती है एट विच डाटा इज फाइनली यूजेबल टू नॉन डाटा साइंटिस्ट, यानी कि ये फाइनली आपकी सब्जी बनके तैयार हो गई, उसी तरह से डाटा जो है आपका फाइनली यूजेबल हो गया, आप डाटा को यूज कर सकते हैं टू नॉन डाटा साइंटिस्ट, नॉन डाटा साइंटिस्ट के लिए भी, ठीक है। इट इज ट्रांसलेटेड, अब वो ट्रांसलेट भी हो जाएगा, रीडेबल यानी कि पढ़ने योग्य भी हो गया, ट्रांसलेट भी हो सकेगा, एंड ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है, या प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि वो जो हमने बना दिया डाटा प्रोसेसिंग, यानी सब्जी जो हमने बना दी, अब वो सब्जी किसी भी तरह की हो सकती है, तरी वाली, ग्रेवी वाली भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, स्पाइसी भी हो सकती है, और फ्राइड भी हो सकती है, ठीक है ना। जिसको जैसी पसंद वैसी उन्होंने अपनी वैरायटी की चीज बना दी, और वो उनको समझ में भी आ रही है, खाने में टेस्टी भी लग रही है। तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी और इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी के मेंबर होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं, कैन नाउ बिगिन टू सेल्फ सर्व द डाटा फॉर देयर ओन डाटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स। इसलिए अब जो कंपनीज वगैरह इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपने लिए भी सेल्फ सर्व डाटा, वो भी अपने पास डाटा साइंटिस्ट रख के या डाटा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स को रख के अपने लिए खुद का डाटा भी बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा डाटा आउटपुट कैसे है। सब्जी बनके तैयार हो गई, वैसे आपका डाटा बनके तैयार हो गया। अब उस डाटा को आप यूज कीजिए। अब आपके पास ग्राफ की फॉर्म में बनाया है, चार्ट की फॉर्म में बनाया है, जैसे हम चार्ट्स बनाते हैं उसकी फॉर्म में है, आप उसको पढ़ पा रहे हैं, इमेज की फॉर्म में है, ड्राइंग है, वीडियो की फॉर्म में है, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में है, लिखा हुआ, जैसे ये सामने प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में डाटा आउटपुट आपका तैयार हो जाता है, और आजकल खुद कंपनियां और इंस्टीट्यूशंस अपने लिए खुद भी सेल्फ डाटा सर्व बना देती हैं, ठीक है।
अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज आती है डाटा स्टोरेज। फिर जब सारा डाटा बनकर तैयार हो जाता है तो उसको आप कहीं ना कहीं स्टोर करके तो रखोगे ना। जैसे हम कोई फाइल बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, सेव तो करते हैं ना, उसको सेव करके उसका नाम लिख देते हैं। उसको हम कहाँ सेव कर रहे हैं, सी ड्राइव में तो नहीं करोगे कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो उसको कहाँ सेव करोगे, उसको आप सेव करके रखोगे DEF किसी भी ड्राइव के अंदर। एक फोल्डर बनाओगे, फोल्डर के अंदर उसका नाम लिखोगे कि मेरा कौन सा डाटा है, क्या चीज है। अगर पिक्चर्स के अंदर सेव करना है तो पिक्चर नाम का फोल्डर बना दी, उसमें सारी पिक्चर्स डाल दी। वीडियोस नाम का फोल्डर बना दो, उसमें सारी वीडियोस डाल दो। डाटा है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, समझ लीजिए आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप क्वेश्चन पेपर नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर सारे क्वेश्चन पेपर, ताकि आप उसको इजीली ढूंढ सको और बाद में यूज कर सको। बिल्कुल सेम एज मोबाइल फोन के अंदर भी किया जाता है। मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, उनके अंदर जैसे व्हाट्सएप इमेजेस हैं तो व्हाट्सएप इमेजेस का अलग फोल्डर, उसमें सारी इमेजेस आपको दिखेंगी। आपने देखनी है मेरे को किसने कौन सी इमेज भेजी थी, तो फटाफट आप व्हाट्सएप इमेज खोल लेते हो फोन के अंदर फोल्डर उसका। आपको वीडियो देखना है तो व्हाट्सएप फोल्डर वीडियोस के अंदर चले जाते हो। अगर आपको अपनी खुद की सेल्फीज ले रखी हैं आपने या कैमरे से कोई फोटोज खींच रखी हैं आपने, तो आप सीधा फोन के कैमरा के फोल्डर को खोलते हो, है ना। ये सब भी प्रोग्रामिंग, उसमें भी फोल्डर्स है ना। तो सेम एज प्रोसेस होता है कि फाइनल स्टेज जो डाटा प्रोसेसिंग की स्टोरेज होती है कि आपने उसको कहाँ स्टोर करके रखा है। आफ्टर ऑल द डाटा इज प्रोसेस, जब सारा डाटा प्रोसेस हो जाता है, इट इज देन स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि आपको आगे फ्यूचर के यूज के लिए, अपने कल के यूज के लिए आपने उसको स्टोर करना होता है। वाइल सम इंफॉर्मेशन में बी पुट टू यूज इमीडिएटली, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से आपको उसी टाइम इमीडिएटली भी चाहिए होती है, या फिर बहुत सारी इट विल सर्व अ पर्पस लेटर ऑन यानी कि बाद में, फिर कई बार आप अपने बाद के यूज के लिए उसको सेव करके रखते हो, तो ये सेव तो करना होता है ना, तो इसलिए उसको रखा जाता है स्टोर करके। प्लस प्रॉपरली स्टोर डाटा, जो प्रॉपरली आप अच्छे ढंग से स्टोर करके रखेंगे, इज अ नेसेसिटी फॉर कंप्लायंस विद डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। तो इसलिए डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है डाटा को स्टोर करके रखना। जैसे कि GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस होती हैं, उसके हिसाब से उसके कंप्लायंस के लिए डाटा को प्रोटेक्शन किया जाता है। व्हेन डाटा इज प्रॉपरली स्टोर्ड, जब प्रॉपरली आप डाटा स्टोर करते हैं, इट कैन बी क्विकली एंड इजिली एक्सेस्ड बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन नीडेड। यानी ये जब डाटा अच्छे ढंग से आप स्टोर करके रखेंगे तो वो बहुत जल्दी से और आसानी से आप उसको एक्सेस कर लेंगे, यानी कि ओपन कर लेंगे, यूज कर लेंगे मेंबर्स जो भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, जब भी उनको जरूरत होगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने फोन के अंदर कैसे डाटा स्टोर करके रखती हूँ। मैं अपने फोन में अलग अलग नाम के फोल्डर्स बना के रखती हूँ। जैसे मेरा कॉलेज का नाम है, मैं अपने कॉलेज के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया गैलरी के अंदर, ठीक है। उसके अंदर मैं कॉलेज की सारी अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब मुझे पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर के नाम से उसमें फोल्डर बना लूंगी। मुझे कॉलेज की रिलेटेड अपने फ्रेंड्स की पिक्स चाहिए तो मैं फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड के नाम का अपना फोल्डर एक बना के रख लेती हूँ, ठीक है। आपके पास कोई इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट आपकी, ठीक है, और जितनी भी स्कूल की मार्कशीट्स हैं वो सारी हो गई, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आप उनके लिए एक फोल्डर बना के रख लीजिए। उसके अंदर अपना सारा डाटा अलग से करके रख लीजिए, कैमरे में से, व्हाट्सएप में से, जहां पे भी आपका सारा डाटा अलग अलग फैला हुआ है, उन सबको कलेक्ट कीजिए और उनको एक फोल्डर, जिस फोल्डर में डालना है, उस फोटोज को फोटो वाले में, डॉक्यूमेंट्स वालों को डॉक्यूमेंट में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट करके लिख लीजिए। ऐसे करके मैंने अपने फोन के अंदर अपने फोल्डर्स बना रखे हैं, ताकि मुझे जब ढूंढना पड़े, मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता कभी भी। तो आप भी ऐसा कीजिए, इसलिए उसको स्टोरेज बोला जाता है, जो कि आप क्विकली एंड इजीली एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 6 स्टेजेस थी जो भी अभी मैंने आपको बताई हैं। दोबारा से इनके नाम देख लीजिए, ये सारी 6 स्टेजेस हैं डाटा प्रोसेस करने की। इससे पहले मैंने आपको डाटा बताया, ठीक है, उसके बाद मैंने डाटा का पहले मीनिंग बताया, फिर डाटा प्रोसेसिंग का मीनिंग बताया, फिर डाटा प्रोसेसिंग की 6 स्टेजेस हैं, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रिपरेशन, डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा आउटपुट या इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, या फिर डाटा